my name is Avi Singh Thakur and I welcome you all to my YouTube channel Junior Genius Classes. So today's topic is MCQs of computer, fill in the blanks, true or false and answer in one word. So let's start. MCQs are as follows. Number 1. Dash is a row on date sheet which consists of a number of fields. A part field, B part record और C part database. So मैं नंबर 1 आपको हिंदी में समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. डेट शीट पर एक पंक्ति होती है जिसमें कई फील्ड होती हैं. तो इसका आंसर है रिकॉर्ड. तो मैं इसको आपको मार्क करके देता हूँ. अगर आपको कहीं स्क्रीनशॉट लेनी हो, अगर आपको कहीं ज़रूरी हो तो आप यहाँ से देख सकते हो. In a date sheet, record is a row which consists of number of fields. Number of fields make one record. डेट शीट में रिकॉर्ड एक पंक्ति है जिसमें कई फील्ड होती हैं. फील्ड की संख्या एक रिकॉर्ड बनाती है. मैं होप करता हूँ कि नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. तो चलिए अब हम नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं. डैश इज़ द डाटा आइटम विच इंस्ट्रक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड where to insert the data source information in the main document. A part data source, B part merge field और C part main document. तो पहले तो मैं आपको नंबर 2 की स्टेटमेंट आपको हिंदी में समझा देता हूँ. डेटा आइटम है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को निर्देश देती है कि मुख्य दस्तावेज में डेटा स्रोत जानकारी कहाँ डालें. तो इसका आंसर है मर्ज फील्ड. मैं इसको वापस से मार्क कर लेता हूँ. मर्ज्ड फील्ड इज अ डाटा आइटम विच इंस्ट्रक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेयर टू इंसर्ट द डाटा सोर्स इंफॉर्मेशन इन द मेन डॉक्यूमेंट. तो इसको भी मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ. मर्ज किया गया फील्ड डाटा आइटम है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को निर्देश देता है कि मुख्य दस्तावेज में डाटा सोर्स की जानकारी कहाँ डालें. पहले के 2 शायद आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. टू क्रिएट अ न्यू रेसिपिएंट लिस्ट, सिलेक्ट द रेडियो बटन अंडर द सिलेक्ट रेसिपिएंट सेक्शन. ए पार्ट यूज एन एग्जिस्टिंग, बी पार्ट सिलेक्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट और सी पार्ट टाइप अ न्यू लिस्ट. तो पहले तो मैं आपको इसको हिंदी में समझा देता हूँ स्टेटमेंट को कि इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया क्या है. नई प्राप्तिकर्ताओं की सूची बनाने के लिए डैश का चयन करें. प्राप्तकर्ता चुने अनुभाग के अंतर्गत रेडियो बटन. तो इसका आंसर है टाइप अ न्यू लिस्ट. फॉर क्रिएटिंग अ न्यू रेसिपिएंट लिस्ट, फर्स्टली यू हैव टू सिलेक्ट द टाइप न्यू लिस्ट रेडियो बटन जस्ट अंडर द सिलेक्ट रेसिपिएंट सेक्शन. नई प्राप्तकर्ता सूची बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्राप्तकर्ता चुनने अनुभाग के अंतर्गत नई सूची टाइप करें रेडियो बटन का चयन करना होगा. तो शायद आपको ये वाला भी अच्छे से समझ आ गया होगा. चलिए अगले पर बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ मेल मर्ज फीचर. ए पार्ट एनवेलोप्स, बी पार्ट टेम्पलेट्स और सी पार्ट लेटर्स. तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूँ, वो भी हिंदी में. निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में मेल मर्ज सुविधा के उपयोग की आवश्यकता नहीं है. तो इसका आंसर पैम्पलेट्स. तो पैम्पलेट्स डज नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ मेल मर्ज फीचर. तो इसको मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ. पैम्पलेट को मेल मर्ज सुविधा के उपयोग की आवश्यकता नहीं है. शायद आपको ये 2 भी अच्छे से समझ आ गए होंगे. तो चलिए अब अगले 2 की ओर बढ़ते हैं. प्रीव्यू रिजल्ट्स बटन इज प्रेजेंट ऑन द डैश टैब. ए पार्ट रिव्यू, बी पार्ट मेलिंग्स और सी पार्ट मर्ज. तो इसको पहले मैं क्वेश्चन को तो पहले आपको मैं हिंदी में समझाता हूँ. पूर्व लेखन परिणाम बटन डैश पर मौजूद है. टैब. तो इधर हमें इन्होंने पूछा कि किस टैब पर मौजूद है प्रीव्यू रिजल्ट्स बटन. तो इसके ऑप्शंस हैं ए पार्ट रिव्यू, बी पार्ट मेलिंग्स और सी पार्ट मर्ज. तो इसका आंसर है मेलिंग्स.
Preview results button is present on the mailings tab. पूर्व लेखन परिणाम बटन मेलिंग टैब पर मौजूद होता है। सो होप करता हूँ आपको सारे MCQs यहाँ तक अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आर एज फॉलोज। द डैश कंटेन्स द टेक्स्ट दैट वी सेंड टू ऑल द रेसिपिएंट्स। तो यहाँ ये हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि डैश में वह टेक्स्ट होता है जिसमें हम सभी प्राप्तकर्ताओं को भेजते हैं। तो इसका आंसर है मेन डॉक्यूमेंट। द मेन डॉक्यूमेंट कंटेन्स द टेक्स्ट दैट वी हैव सेंट टू ऑल द रेसिपिएंट्स। तो हिंट्स भी यहाँ दी गई थी, तो इसका आंसर है मेन डॉक्यूमेंट। नंबर 2, the dash key helps us to move between fields while typing the data. डैश हमें क्षेत्रों के बीच स्थानांतरित करने में मदद करती है डाटा टाइप करते समय। तो इसका आंसर है टैब। The tab key helps us to move between fields while typing the data. Number 3, data is organized in tabular form along with the dash names. डाटा को डैश नामों के साथ स्वयंबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका आंसर है फील्ड। डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन tabular form along with the field names. A dash mark gives an indication that a record is selected. एक ऐसा चिन्ह जो हमें संकेत देता है कि रिकॉर्ड का चयन किया गया है। तो इसका आंसर है टिक। The mail merge task pane appears on the dash side of the MS Word window. मेल मर्ज टास्क पेन MS Word विंडो के तरफ दिखाई देता है। तो इसका आंसर है राइट। The mail merge task pane appears on the right side of the MS Word window. तो आपको शायद फिल इन द ब्लैंक भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ट्रू और फॉल्स। The main document consists of mailing list. मुख्य दस्तावेज में एक मेलिंग सूची होती है। तो इसका आंसर है फॉल्स। Merge field is the feature that is used to combine a recipient list with the main document. Merge field वह विशेषता है जिसका उपयोग प्राप्तकर्ता सूची को मुख्य दस्तावेज के साथ संयोजित करने के लिए किया जाता है। So the answer is true. Field is a column in a data source that contains one type of information. फील्ड डाटा स्रोत का एक ऐसा संदर्भ है जिसमें एक प्रकार की जानकारी होती है। द आंसर इज ट्रू। फर्स्ट वन फॉल्स, सेकंड वन ट्रू एंड द लास्ट वन ऑल्सो ट्रू। तो आपको ट्रू और फॉल्स भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आंसर इज वन वर्ड और वन सेंटेंस। In mail merge, where do we organize in tabular form? इसका आंसर है डाटा सोर्स। तो चलिए पहले मैं इस स्टेटमेंट को आपको हिंदी में समझा देता हूँ। मेल मर्ज में हम सारणीबद्ध रूप में कहाँ व्यवस्थित करते हैं? इसका आंसर है डाटा सोर्स। इन मेल मर्ज वी ऑर्गेनाइज इन tabular form, डाटा सोर्स। Number 2, which tab do you select to execute the mail merge option? Answer, mailings tab. तो चलिए पहले मैं आपको इस स्टेटमेंट को हिंदी में समझा देता हूँ। मेल मर्ज दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? सॉरी मैंने आपको थर्ड का बता दिया, सॉरी। मेल मर्ज विकल्प को निष्पादित करने के लिए आप किस टैब का चयन करते हैं? सो द आंसर इज मेलिंग्स टैब। नंबर 3, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू प्रिंट अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट?
आंसर इज फिनिश एंड मर्ज। मेल मर्ज दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? द आंसर इज फिनिश एंड मर्ज। So hope you liked my video.